Good morning students. Today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 7. The name of the chapter 7 is verbs. Verbs मतलब होता है क्रियाएं. जो कार्य हम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, एक्शन कहते हैं, ठीक है. और उसी को इंग्लिश ग्रामर में verbs कहा जाता है. Now the definition of verb. A verb is a word that is used to express an action or state of a person or thing. ठीक है. क्रिया क्या होती है? क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की एक्शन मतलब उसकी क्रिया को एक्सप्रेस करता है, उसका काम क्या चल रहा है उसकी क्रिया के बारे में बताता है, या फिर उसकी अवस्था के बारे में बताता है कि उसकी अवस्था कैसी है, वो रुका हुआ है या दौड़ रहा है, चल रहा है. एक्शन मतलब वो कौन सा काम कर रहा है. ठीक है. तो ये सब क्या है? वर्ब है. मतलब हमारी लाइफ में हम जो भी काम करते हैं उसी को वर्ब कहा जाता है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. जो वर्ब्स होती है वह 3 टाइप्स की होती है. उसके 3 प्रकार हैं. फर्स्ट है ट्रांजिटिव. ठीक है. यहाँ पर देखो ये डक के पिक्चर के साथ दिया है. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ओके. अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. एज, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. मतलब ऐसी वर्ब जिसके पीछे साथ में वे ऑब्जेक्ट लेकर चलती है ना. बिना ऑब्जेक्ट के उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है तो वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी. जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर फार्मर्स ग्रो व्हीट. फार्मर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात हो रही है. ग्रो क्या हो गई? वर्ब हो गई. और व्हीट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना. किसान गेहूं उगाता है. ठीक है. फार्मर्स ग्रो व्हीट. तो यहाँ पर ग्रो वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हीट है. क्या उगाया जा रहा है? गेहूं उगाया जा रहा है ना. ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर ग्रो क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. सोहा सैंग अ सॉन्ग. जो सोहा है वह गाना गाती है. ठीक है. गाना गाती है तो गाती है क्या हुआ? एक वर्ब है. और अ सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है. तो ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है. इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. तो इस वर्ब के पास यदि ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब. मतलब उसके साथ हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है. गॉड लव्स ऑल मैन. ठीक है. तो यहाँ पर लव्स वर्ब है और ऑल मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. द लायन किल्ड द गॉड. लायन ने मारा. किसको मारा? बकरी को. ठीक है. तो बकरी इसका क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई. तो किल्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है. अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी है. द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. ठीक है. जो एक्शन करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. यहाँ पर फार्मर एक्शन कर रहा है. सोहा एक्शन कर रही है, सोहा गाना गा रही है. गॉड प्यार करता है. लायन ने बकरी को मारा. तो ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए. ये सब काम करने वाले हैं तो इनको सब्जेक्ट बोला है. द थिंग ऑन विच द डूअर एक्ट्स इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट. और जो काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना. डूअर द्वारा किए जाने वाला जो काम होता है, एक्ट जो उसने किया, जो वर्ब उसने मतलब एक्शन की, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. फार्मर ने उगाया. क्या उगाया? गेहूं उगाया. तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. मतलब डूअर के द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर ही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट होती है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 37. अ वर्ब दैट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. ऐसी क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं चलती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल
सब्जेक्ट है इधर और इधर इंट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। तो फ्लाई, फ्लाई के पीछे कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फ्लाई क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लायंस रॉर, ठीक है, शेर दहाड़ता है, तो रॉर क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और जो काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। द सन रोज, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप, जो ट्रेन है वो रुकती है, तो स्टॉप्ड क्या हो गई यहाँ पर, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब नेक्स्ट है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अ वर्ब दैट इज यूज विद द मेन वर्ब इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी और अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होती है, अगर उसके साथ में अगर हम कोई दूसरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे उसको, या फिर हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि वो वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या बोल दिया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैव, यहाँ पर फिनिश्ड मतलब खत्म करना, उसने उसका काम खत्म किया, तो मैं मेरा काम खत्म कर चुका हूँ, तो खत्म करना क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। बट यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया है, तो हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। जैसे हम ही के साथ इज लगाते हैं, शी के साथ इज लगाते, पढ़ा ना आपने, आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। राहुल विल कम टुमारो, राहुल कल आएगा, ठीक है। तो विल यहाँ पर शो कर रहा है कि वो कल आएगा, ठीक है, उसका आने का दिन बता रहे हैं। विल मतलब एक दिन बाद, टुमारो, तो ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये मेन वर्ब की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि वो आएगा, लेकिन हमको ये बताना है कि वो कल आएगा। दिया कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो दिया है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, तो कर सकती है उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। बर्ड्स वर चिर्पिंग इन द ट्रीज, ठीक है, जो पक्षी है वो चहचहा रहे हैं, पेड़ पर चहचहा रहे थे, तो वर यहाँ पर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब यहाँ पर कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स आपको दी हुई है। ईज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये एक फैमिली के होते हैं, इसमें फैमिलीज होती है। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ओके। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया है, अ हेल्पिंग वर्ब कैन टेक V1, V3 और V1 ing एज द मेन वर्ब, ठीक है। जो मेन वर्ब में V1, V3 और V1 ing, आपने वर्ब्स की लिस्ट पढ़ी होगी, अगर नहीं याद है तो आप थर्ड क्लास की बुक ओपन करेंगे और उसमें दिया हुआ है आपको एक्शन वर्ड्स का जो चैप्टर है, वर्ब्स का, फॉर्म्स, वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, वर्ब्स के फॉर्म दिए हैं, तो वो आपको लर्न करना है अगर आप भूल गए हैं तो। You have already learnt about the V1, V2, V3 and V1 ing forms of some verbs, ठीक है। जो बात अभी मैंने बोली है वही लिखा है यहाँ पे कि you have already learnt, आप ये चीज़ क्लास थर्ड में पढ़ चुके हो, क्लास थर्ड की बुक में है ये, ठीक। तो आपको वहाँ से वर्ब की लिस्ट को दोबारा से रिवाइज करना है और उसको लर्न करना है। उसमें आपको V1, V2, V3, ठीक है, और V1 के साथ ing चारों फॉर्म की लिस्ट दे रखी है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, तो आज हम यहाँ इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट दिया है एक कॉलम में, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट टू मेक सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट दिए हैं, 7 वर्ब्स दिए हैं और 7 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको मैच करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर आपको बना के दिया है, बॉयज़, जो बच्चे हैं वो इसमें से क्या कर सकते हैं, ठीक है, काइट उड़ा सकते हैं, तो बॉयज़ है, बॉयज़ के साथ क्या आएगा, आर फ्लाइंग,
उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग। तो बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों आपको एक ही कॉलम में दी है। तो ये मैच करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लेस है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, ओपन योर कम्युनिकेशन नोटबुक, कम्युनिकेशन की कॉपी ओपन करेंगे, उसमें पीछे हमने ग्रामर सेक्शन बनाया है उसको ओपन करेंगे। राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। उसके बाद में फिर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, फिर नंबर 1 डालेंगे। आपको ये टेबल नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। 1 नंबर डालेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। सेकंड वाला मैं सेंटेंस सारे ओरली आपको बना के बता रही हूँ, लिखना आपको है। सेकंड है आर काऊ, ठीक है। तो काऊ क्या करती है, हमको मिल्क देती है, और देना मतलब गिव, गिव मतलब होता है देना। आर काऊ गिव्स स्वीट मिल्क। आर टीम, जो टीम होगी वो क्या करेगी, खेलेगी। आर टीम विल प्ले अ मैच, ठीक है, ये इसके सामने ही पूरा सेंटेंस बन रहा है। आर टीम विल प्ले अ मैच। द पियोन, पियोन क्या करता है, बेल बजाता है। तो द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल। ओके, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करना है और वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चूज करना है। द टीचर, अब टीचर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। द गार्डनर, गार्डनर क्या करता है, पौधों को पानी देता है। तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। एंड द फिशरमैन हैज़ कॉट अ बिग फिश। तो इस तरह से हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करना थी और वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और पूरा सेंटेंस फिर हमको इस तरह से एक साथ लिखना है। और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है आपको सभी में ऑब्जेक्ट के बाद, तो वो भी आपको लगाना है। तो यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अपना जो ये वाला वर्क है, इसके लिए आपको बुक में प्लेस नहीं दी हुई है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।